Hi everyone, this is Asad Jahangir. Uh, मैं काफ़ी अरसे से बिटकॉइन की प्राइस को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपना पर्सपेक्टिव भी बिटकॉइन प्राइस पे पेश करूँ। तो ये इस शो की, जिसका नाम मैंने बिटकॉइन प्राइस शो रखा है, इसका पहला सेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जब हम बिटकॉइन की प्राइस को एनालाइज करते हैं तो बेसिकली इसको बहुत सारे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे एनालाइज किया जा सकता है। तो हम दोनों काम कर सकते हैं। एक काम ये है कि हम सबसे छोटे टाइम फ्रेम से शुरू हों और इवेंचुअली मूव करें बड़े टाइम फ्रेम की तरफ। फॉर एग्जांपल, हम बिटकॉइन की प्राइस एनालिसिस कर सकते हैं आवली टाइम फ्रेम से ऊपर जाते हुए डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम की तरफ, या फिर हम इसके रिवर्स ऑर्डर में जा सकते हैं कि हम पहले मंथली स्केल पे प्राइस एनालिसिस करें, फिर वीकली टाइम फ्रेम पे, फिर डेली पे या आवली पे। डिपेंडिंग अपॉन कि प्राइस एक्शन कैसा चल रहा है, मैं कभी कभार जूम इन करना पसंद करता हूँ प्राइस पे, जहाँ पे मैं बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करता हूँ। और अगर प्राइस एक्शन किसी क्रिटिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के करीब है, तो मैं नॉर्मली प्राइस एनालिसिस छोटे टाइम करता हूँ और इवेंचुअली बड़े टाइम फ्रेम की तरफ मूव करता हूँ। आज सुबह से मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने इतना मुझे चांस नहीं मिला प्राइस एक्शन को देखने के लिए। तो अभी अ, अभी मैं लाइव, ऑलमोस्ट लाइव ही देख रहा हूँ प्राइस को। आज सारा दिन मैं ट्रैवलिंग की वजह से प्राइस एनालिसिस नहीं कर सका, देख नहीं सका कि प्राइस एक्शन कैसा रहा है। तो चलते हैं। मेरा ख्याल है आज की स्ट्रीम के लिए जो है वो मैं प्राइस को लो लेवल टाइम फ्रेम से देखना शुरू करता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ आवर्स में जब से सेनेट के बिल पास करने की न्यूज़ आई है कि सेनेट ने 1.9 ट्रिलियन डॉलर का बिल पास कर दिया है कोरोना वायरस की रिलीफ फंड के लिए, तब से प्राइस एक्शन जो है वो काफी पॉजिटिव जा रहा है। तो मेरा ख्याल है आवली से टाइम स्टार्ट करते हैं। हाँ, अच्छा, तो आवली टाइम फ्रेम पे ये नजर आ रहा है कि जो प्राइस एक्शन है, आवली पे प्राइस एक्शन वैसे तो सिंस अच्छा, मैं यूएस में हूँ, तो जो टाइम जोन या टाइम स्टैम्प्स नजर आ रही हैं वो यूएस बेस्ड हैं। तो जो अप ट्रेंड है वो आवरली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट 11 AM पे स्टार्ट हुआ है। अच्छा, एक इंडिकेटर जो मैं यूज कर रहा हूँ, इसका नाम है टीडी सिक्वेंशियल। ये बहुत ही एक मशहूर और इफेक्टिव ट्रेडिंग इंडिकेटर है जो इंडस्ट्री में यूज होता है। अकॉर्डिंग टू टीडी इंडिकेटर, आप ट्रेड में एंटर करते हैं जब ग्रीन 1
ग्रीन 2 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है। तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कैंडल्स हैं उनके ऊपर एक नंबर सीक्वेंस चल रहा है। जो करंट जो 11 AM पे कैंडल थी उस पे ग्रीन 1 था। तो जैसे ही ग्रीन 2 ने ग्रीन 1 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया, जिस तरह ग्रीन 1 का जो हाई था वो था 47,951। तो जैसे ही ग्रीन 2 started trading above green 1, that means that you can enter a long trade based on an hourly time frame. So basically you stay in the trade until you hit a 9. शाम 7 बजे hourly 9 शो किया hourly chart पे, तो that's where you can actually consider taking profit. उसके बाद से आप देख रहे हैं काफी कंसोलिडेशन हो रही है, और पिछले 2-3 आवर्स में थोड़ी सी पुल बैक भी आई है, बट आई थिंक ऑन द आवरली टाइम फ्रेम दिस इज मोर और लेस कंसोलिडेशन ऑन द टॉप। मेरा ख्याल है कि मैं कुछ अगले 2-3 आवर्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ और कंसोलिडेशन के बाद eventually we will break out of this consolidation and go higher in price, स्पेशली क्योंकि जो कोरोना वायरस बिल की न्यूज़ आई है, आई थिंक दैट्स वेरी पॉजिटिव फॉर stock market and Bitcoin. I'm expecting prices to go higher in short to medium terms based on the news. Okay, moving on to 4-hourly time frame. अच्छा, 4-hourly टाइम फ्रेम पे भी आप ये देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो कुछ दिन पहले 50 पीरियड मूविंग एवरेज, सॉरी ये जो डार्क ब्लू लाइन है ये 100 पीरियड मूविंग एवरेज है। लेट मी डबल कंफर्म इट। नो इट्स जो डार्क ब्लू लाइन है ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो प्राइस eventually 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे रिट्रेस की, को टच करने के बाद रिबाउंड की, फिर से रिबाउंड की, और ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल है कि तीसरा टच है 200 मूविंग एवरेज का। अगर ये प्राइस यहाँ से रिबाउंड करके इस हायर हाई और इवेंचुअली इस हायर हाई से ऊपर नहीं जाती, विच इज एट 52,666, देन आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर ये प्राइस दोबारा 200 डे मूविंग एवरेज को दोबारा टेस्ट करेगी तो इट विल ब्रेक डाउन। तो बेसिकली इट्स इन मीडियम टर्म इट्स नाउ और नेवर। द प्राइस हैज टू कीप गोइंग हायर, break this high at 49,431 and then eventually break this higher. Once this higher high is broken at 52,666, I'm bullish on the 4-hour time frame. I will be expecting a challenge of the all-time high at 58,367 and eventually a break of this high. जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि अकॉर्डिंग टू टीडी सिक्वेंशियल इंडिकेटर, अगर कोई उसको फॉलो करता है तो यू आर ऑलरेडी इन ट्रेड, इन लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग ट्रेड when the price, when the green 2 started trading above green 1. ओके, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। जो मोस्ट क्रिटिकल चार्ट है इस टाइम पर मेरे ख्याल में वो डेली चार्ट है।
डेली चार्ट पे हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है 20 डे मूविंग एवरेज पर। 2-3 दिन पहले प्राइस रैली की, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन्ड क्लोज नहीं कर सकी। 3 मार्च को प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई, लेकिन फौरन उसके बाद ही वहां से प्राइस रिजेक्ट हो गई और नीचे आ गई। और अब 4 दिन हो गए हैं प्राइस 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। तो मेरा ख्याल है बेस्ड ऑन द न्यूज आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये वाली कैंडल रैली अप करेगी और प्राइस विल क्लोज अबव और शुड क्लोज अबव 20 डे मूविंग एवरेज। और हो सकता है कि अगर प्राइस ज्यादा है तो दिस रेड वन विल change into a green 2, which will also enable a long trade on daily time frame. But I think from the technical analysis point of view, daily chart is the most important chart at this time because we have to get above the 20-day moving average. अच्छा, उसके अलावा एक और ऑसिलेटर जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, मैकडी, वो भी लग रहा है कि 1-2 दिनों में क्रॉस ओवर हो जाएगा। और मैकडी को बेसिकली आप ऐसे ट्रेड करते हैं कि आप जब भी ब्लू लाइन येलो लाइन के ऊपर क्रॉस करती है तो यू बाय इट, एंड जब भी ब्लू लाइन येलो लाइन्स के नीचे क्रॉस करती है तो यू गेट आउट ऑफ द ट्रेड और यू गो इनटू अ शॉर्ट ट्रेड। एक और ऑसिलेटर जो कि बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, आरएसआई, वो भी वो इस टाइम न्यूट्रल नो ट्रेड जोन में है। मेरा ख्याल है कि मैं आरएसआई को एटलीस्ट इन दोनों वैल्यूज जो कि 56 और 57 है इससे ऊपर देखना चाहूँगा। तो मैं अगले 1 से 2 दिन में देखना चाहूँगा कि मैकडी क्रॉसओवर हो और आरएसआई जो है वो 60 लेवल एरिया में चली जाए। और अगर ये दोनों चीजें हों तो मेरा ख्याल है कि वी विल हैव अ ग्रीन 2 ट्रेडिंग अबव अ ग्रीन 1 ऑन डेली टाइम फ्रेम, which means that डेली चार्ट भी फुली बुलिश हो जाएगा उस टाइम पे। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम, टीडी सिक्वेंशियल लॉन्च कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे भी। अच्छा, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पर भी जो वीकली कैंडल है इट्स लुकिंग बुलिश। लास्ट वीक हम लोगों ने 7 वीक मूविंग एवरेज को टच डाउन किया, वहां से बाउंस स्टार्ट हुआ। और ये कैंडल भी काइंड ऑफ बुलिश कैंडल है, पर अभी वीकली क्लोज में 24 आवर्स रहते हैं और 20 आवर्स रहते हैं फ्रॉम नाउ। एक्सक्यूज मी। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, और मैं इस वीकली कैंडल पे ये देखना चाहता हूँ कि ये रैली करे और मे बी जो ऑलरेडी हायर हाई है 52,666 इससे ऊपर क्लोज करे, then I will be very bullish going into the next week. But I want to see this candle close above 51,000, ideally above 52,666, maybe in a vicinity of $53,000. अच्छा, एक और चीज जो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है जो आरएसआई पे है। और आप जो ट्रेंड लाइंस हैं वो प्राइस पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आरएसआई और किसी भी ऑसिलेटर पे, किसी भी इंडिकेटर पे ड्रॉ कर सकते हैं।
तो ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है यहीं पे उसने एक हमें वैल्यू दी थी 9474। उसकी सेकंड वैल्यू जो लाइन पर टच है वो 8834 है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 1 से 2 वीक में RSI वापस इस लाइन को टच करेगी एंड इट विल गिव अ हायर, इट विल गिव अस अ हायर हाई। जैसा कि यहाँ पे जब इसे 90 से नीचे गई और वापस 84 पे इसने टच 88 पे टच किया तो इट गिव अस अ न्यू हायर हाई इन प्राइस। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब ये वापस 1 से 2 वीक्स में ऊपर जाएगी और 83 वैल्यू के अराउंड इस लाइन को टच करेगी, इट विल गिव अस अ न्यू हायर हाई। तो in the next 1 to 2 weeks, I'm expecting to see a new higher high print on the charts. तो ये तो बेसिकली प्राइस एनालिसिस समरी थी। देखते हैं अगर लाइव चैट में कोई क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स आए हुए, कोई क्वेश्चंस आए हुए कमेंट्स में। Let me see if अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाहते हैं बिटकॉइन से रिलेटेड, तो यू कैन टाइप इट इन कमेंट्स। आई विल ट्राई टू आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। Let me see if live chat is working. Thanks, Kamran. अगर कोई क्वेश्चन है तो टाइप इन करो, देखते हैं कि मैं उसका सली बख्श जवाब दे सकता हूँ करीब। अच्छा, इसके अलावा बिटकॉइन के अलावा कुछ और एसेट्स के लॉन्ग टर्म चार्ट्स फॉलो करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास जहाँ पे कहीं पे गोल्ड का चार्ट है जो कि मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने ड्रॉ किया हुआ। या दिस वन। अच्छा, ये गोल्ड की प्राइस का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर हर कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। और जिसका मतलब ये है कि ये चार्ट बहुत ही स्लोली मूव करता है, क्योंकि 1 महीने के बाद यहाँ पे एक कैंडल आती है इस चार्ट के ऊपर। तो ये जो अभी करंट रेड 5 की कैंडल है, ये मार्च की कैंडल है जो कि 6-7 दिन पहले शुरू हुई है, जहाँ पे आप रिमेनिंग टाइम देख रहे हैं कि 24 डेज 17 आवर्स इसका रिमेनिंग टाइम रहता है। तो दिस कैंडल हैज अ लॉन्ग वे टू गो। एक और चीज जो इस चार्ट पे नजर आ रही है कि जो TD sequential है, it played out very nice on this chart. It gave us a good buying opportunity. It's not the perfect buying opportunity because in a perfect world मैं ये चाहता था कि ग्रीन वन जो है वो इतना एक्सटेंडेड ना होता, और ग्रीन वन यहाँ पर एक छोटी कैंडल होती और ग्रीन टू मुझे इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे मिलता। लेकिन ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ग्रीन वन पे हुआ है, जो कि ऑलरेडी थोड़ी सी ओवर एक्सटेंडेड थी जब ग्रीन टू ग्रीन वन के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया। बट इट ऑलमोस्ट गेव अस अ परफेक्ट हाई ऑन ग्रीन 9 एंड गेव अस अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट आउट ऑफ द ट्रेड। अच्छा, TD स्क्वेंजल को मैं कोई 2-3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। ऑल्दो जिन ट्रेडर्स से मैंने
ज्यादातर ट्रेडिंग सीखी है वो इसके बहुत बड़े फैन है. आई एम नॉट, आई लाइक आई कीप एन आई ऑन इट बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट. I have seen it played. I've seen it being played out very nice on some assets, but uh, I mean, I'm personally not like a big fan of it, especially on the shorter time frames. On the high level time frames, I've seen it work or perform much better than low time frames. Let's put it that way. अच्छा, ये वाला जो चार्ट है ये मैं तकरीबन 2 साल से तो फॉर श्योर मैं ज्यादा से इसको फॉलो कर रहा हूँ. मेरे ख्याल है ऑलमोस्ट 3 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ जब से मैंने ये ड्राइंग इस पे ड्रॉ की हुई. तो ये वाला चार्ट पैटर्न कहलाता है डिसेंडिंग ट्राइंगल. एक्सक्यूज मी. जिसका मतलब ये है कि प्राइस जब इसके अंदर जाती है तो ये इस ट्राइंगल के अंदर बाउंस बैक करती रहती है, और एवरी टाइम इट बाउंसेस अप इट गिव्स यू अ लोअर हाई. तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 इसने 4 लोअर हाइज बनाए हैं और 4 टचेस हैं ऑन द अपर ट्रेंड लाइन. और लोअर ट्रेंड लाइन पे 1, 2, 3 और 4, तकरीबन 4 टचेस लोअर ट्रेंड लाइन पे हैं, एंड इट इवेंचुअली ब्रोक द लोअर ट्रेंड लाइन एंड गिव अस अ लोअर लो. अच्छा, एक चीज जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल्स में होती है वो होता है उस पैटर्न का टारगेट. तो इस पैटर्न का टारगेट असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल के जो पैटर्न के टारगेट्स हैं वो विड्थ ऑफ द ट्रायंगल होती है. तो उसके हिसाब से मैंने ये ट्रायंगल का टारगेट ड्रॉ किया. इट एक्चुअली नेवर हिट द टारगेट, बट आई थिंक it's good to keep an eye on the target. Most of the time, or 70% of the time, I think targets do get hit. अच्छा, इस ट्रायंगल के बाद गोल्ड ने एक असेंडिंग ट्रायंगल बनानी शुरू की, जिसको मैं मोस्टली अपने चार्ट्स पे ग्रीन ड्रॉ करता हूँ. तो एक आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे 1, 2, 3, 4 टचेस हैं, 4, 5 4 टचेस हैं, और जिनमें प्राइस केम बैक टू टच द लोअर ट्रेंड लाइन एंड इवेंचुअली ब्रोक आउट ऑफ द ट्रायंगल ऑन द फिफ्थ वन. इसका टारगेट था तकरीबन $1,631. इट मेट द टारगेट एंड कंटिन्यूड हायर. और अगर आप TD सिक्वेंशियल फॉलो करते हैं तो इट could have gave you a perfect time, a perfect price for exit out of the long trade or get into a short trade. अच्छा, अभी आजकल जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ ज्यादातर वो काफी बेरिश हैं गोल्ड पे. दे आर एक्सपेक्टिंग लोअर प्राइसेस ऑन गोल्ड. पर्सनली मेरा ख्याल है कि दिस कुड बी अ गुड प्लेस टू बाय गोल्ड. और उसकी वजह यह है कि नॉर्मली प्राइस जब भी न्यू हायर हाई बनाती है या जब भी किसी पैटर्न के से ब्रेकआउट करती है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो पैटर्न या वो ऑल टाइम हाई बैक टेस्ट होता है. तो उसका मतलब ये है कि जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इससे पहले जो प्रायर हाई था वो 1823 के अराउंड था. तो उसका मतलब ये है कि जब प्राइस 1823 से ऊपर गई है तो ये ऊपर जाएगी और फिर इसको बैक टेस्ट करेगी. तो ये जो पूरा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था पिछले ऑल टाइम हाई पे, नाउ इट्स काइंड ऑफ एक्टिंग एज अ एरिया ऑफ सपोर्ट. सो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2-3 हफ्ते प्राइस और यहाँ पे ऑसिलेट करेगी इस एरिया में, एंड eventually it will continue to go higher. तो मैं although अभी का प्राइस एक्शन थोड़ा बेरिश नजर आ रहा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दिस इज द बैक टेस्ट ऑफ द प्रायर ऑल टाइम हाई. अनलेस प्राइस जो है वो काफी नीचे आ जाए. वैसे तो इस ट्रायंगल नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है कि प्राइस ऑल द वे इस ट्रायंगल के एपेक्स को अप्रोच करे और इसको बैक टेस्ट करके रिवर्स करे. बट आई थिंक प्रोबेबिलिस्टिकली
this area of support I think is more reasonable or more probabilistic to reverse the price. So I think प्राइस जहाँ पे 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते ऑसिलेट करेगी इस एरिया में एंड इवेंचुअली इट विल गो हायर. और जिस तरह के मैंने स्ट्रीम का टाइटल अगर आपने देखा हो तो वो ये रखा है कि जो न्यूज़ आई है कोरोना वायरस रिलीफ फंड की, दैट्स वेरी वेरी बुलिश. लोगों के पास और पैसे आएंगे, लोग उसको इन्वेस्ट करने के लिए देखेंगे. तो ओवरऑल आई थिंक मेरा जो जनरल पर्सपेक्टिव है एट दिस टाइम is very bullish. I think stock market is going to go higher on Monday. Bitcoin prices are going to go higher in the next few days and weeks. Um, Gold prices, I think, will reverse and will start to reverse. Gold, क्योंकि as an asset class, market cap बहुत बड़ा है, तो I think it will take more time for it to turn around. But I think it will start turning around in the next few days. And hopefully in the next 2 to 3 months we'll see it totally reversed in price. और किसी का कोई क्वेश्चन है जो बिटकॉइन से रिलेटेड या लाइव स्ट्रीम या किसी और एसेट से रिलेटेड है तो वो लाइव स्ट्रीम में कमेंट कर सकता है. आई विल ट्राई टू आंसर इट. Let's have a look at the low level time frame. तो नॉर्मली स्टार्ट में मैं बहुत ही लो लेवल टाइम फ्रेम्स देखता हूँ, जिसका मतलब है कि मोस्टली 5 मिनट्स से 10 मिनट्स, समटाइम्स 15 मिनट्स भी देखता हूँ इस टाइम फ्रेम पे. और अगर हम किसी बहुत ही क्रिटिकल एरिया ऑफ सपोर्ट या क्रिटिकल एरिया ऑफ रेजिस्टेंस में है तो कभी कभार मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम भी इस पे देखता हूँ कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या एक्शन है. सो फॉर एग्जांपल अभी प्राइस है $49,402. तो जब ये प्राइस अप्रोच करेगी $50,000 को, तो आई माइट स्टार्ट टू लुक एट इट ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम. फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे हुआ था. तो ये देखें यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस हाईएस्ट प्राइस थी $49,884. और प्राइस जो है वो $50,000 में ब्रेक इन नहीं कर सकी. नीचे आई, फिर प्राइस ने एक और अटेम्प्ट की 50,000 ब्रेक करने की. यहाँ पर हाईएस्ट प्राइस थी $49,910. अगेन इट वाज नॉट एबल टू ब्रेक अबव 50,000. तो ये 2-3 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद जो है वो प्राइस इवेंचुअली अभी नीचे ट्रेंड डाउन कर रही है. लेकिन अगर मैं इसको लाइव देख रहा होता प्राइस सेक्शन को, तो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आके देखता. और आप जैसे ही ये 50,000 को ब्रेक करेगी यू विल सी ह्यूज ग्रीन कैंडल्स, ग्रीन वॉल्यूम कैंडल्स ऑन दैट बार. तो उस वो जो ग्रीन कैंडल्स हैं उनका वॉल्यूम से मुझे आइडिया होता है कि जो 50,000 का ब्रेक है वो कितना स्ट्रांग है. जितनी बड़ी कैंडल में वॉल्यूम होगा उतनी उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है. अच्छा, मैं वॉल्यूम ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट. इट्स मच मच मोर डिफिकल्ट देन ट्रेडिंग प्राइस एक्शन. लेकिन मैं कभी कभार वॉल्यूम को भी कंसिडर करता हूँ प्राइस एक्शन के साथ.
It's very difficult and complex. तो देखते हैं कोई लाइव चैट पे क्वेश्चन है. सिंस लाइव चैट पे अभी कोई क्वेश्चन नहीं है तो we'll call it a day. I'll try to bring another show tomorrow और देखेंगे कि प्राइस एक्शन कहाँ पर है. स्ट्रीम एंड करने से पहले मैं समराइज कर दूं. मेरा ख्याल है कि जो जैसे कि मैंने स्ट्रीम के दौरान कहा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट इस टाइम टाइम फ्रेम है वो डेली टाइम फ्रेम है. और डेली टाइम फ्रेम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो करंट कैंडल है it will go higher, it will continue to go higher, and hopefully it closes above $50,000. अभी जो 20-डे मूविंग एवरेज है उसको लोड होने का मैं वेट कर रहा हूँ. मेरा ख्याल है कि $50,100 $200 के अराउंड है. तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल होगी और ये $50,000 के अगर ऊपर क्लोज करती है, जितना ऊपर क्लोज करती है द मोर बुलिश आई एम गोइंग टू बी. फोर आवर टाइम फ्रेम पे अभी हम ग्रीन 3 पर हैं. मेरा ख्याल है कि आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वी विल गेट क्लोज टू अ ग्रीन 9 ऑन दिस अप ट्रेंड. तो हो सकता है कि सिंस ऑलरेडी 3 कैंडल्स ग्रीन या अप प्राइस एक्शन था तो शायद ये वाली कैंडल थोड़ी सी कंसोलिडेशन हो, लेकिन इसके बाद 4 5 6 जो है वो अपवर्ड प्राइस सेक्शन होगा. 7 8 में शायद थोड़ी सी कंसोलिडेशन और हो, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि we will get a green 9 and we will get to this area around $50,000 maybe in the next few. $57,000, it's actually a little bit difficult, but I think based on the news we can get there, but I think this is the area of resistance, which is around $53,000. If we get above $53,000, I think we can make it to $57,000. Challenge the challenge the all-time high and possibly break it. So that's it from my side for today. Inshallah, कल मिलते हैं न्यू प्राइस एक्शन के साथ.